हमारे बीच सोशल एक्टिविस्ट और जिनकी अपनी एक शख्सियत है, उनके वालिद साहब का जो बहुत बड़ा नाम है अबू आसिम आजिज साहब के साहबजादे अबू फरहान आजमी, उनसे चाहूँगा कि 5 मिनट अपनी बातों को पूछ सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मिली काउंसिल यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद मेरे भाई दोस्त इंस्पिरेशन डॉक्टर कफील खान साहब। जो बुक ये लॉन्च हुई है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, डूइंग वेरी वेल, जहाँ तक मैंने कई लोगों से सुना है। इनफैक्ट हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इसका ऐड किया आपके साथ मिलकर, ही प्रमोटेड द बुक। तो मैं बहुत ही कम समय में 3-4 मिनट आपको लूंगा। आई डोंट वांट टू गिव अ स्पीच हियर। कफील साहब से जुड़ने की वजह ये थी कि जब मैंने सुना उनके बारे में तो इमीडिएटली मुझको एक रिलेटेबल स्टोरी दिखी, क्योंकि अभी हमारी एडवोकेट साहिबा ने बताया कि 93 के ब्लास्ट में बहुत से लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से झूठे इल्जामात में अरेस्ट करके आज तक लोग उसी केसेस में जेल के पीछे और केसेस लड़ रहे हैं। तो उसी में एक मेरे पिता भी थे, जनाब अबू आसिम आजमी साहब, जो आज ऑब्वियसली बहुत मेहनत करके दिन रात एक करके लोगों के बीच रह करके वही फाइट लड़ रहे हैं कि जेलों से लोगों को रिहाई कराया जाए और जो लोग झूठे केसेस में बंद हैं उनको बाहर निकाला जाए। So when I heard about Dr. Kafil, I heard about encephalitis. Obviously, I've been working very closely with समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी। मैंने देखा उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी उनके आने के पहले, जब वो आए फिर क्या हुई, और जब मैंने ये सुना कि बीआरडी में जो हुआ है उस चीज को उन्होंने एक हीरो की तरह अपने जेब के पैसे से ऑक्सीजन ला करके बच्चों की जान बचाने की कोशिश की और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। तो आई थॉट इट इज समथिंग दैट आई हैव टू स्टेप फॉरवर्ड, एंड हमने और भी लोगों को जागरूक किया, लोगों को जमा किया। ही वाज नॉट ओनली फाइटिंग फॉर द किड्स, बट उनकी हिम्मत की मैं दाद देना चाहूंगा कि उसके बाद निकलने की और योगी को चैलेंज करके सीए एनआरसी पर लोगों के साथ में मिल करके कंधे से कंधा उन्होंने लड़ाई लड़ी। और मुबारकबाद देना चाहूंगा कि शाहीन बाग, मुंबई बाग और ऐसे बहुत से फ्रेंड, हमने रेडियो क्लब में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जहाँ पर लॉट ऑफ पीपल जॉइंड अस, एंड उससे भी बहुत बड़ा स्टर हुआ था। फहद यहाँ पर हैं, हमारे बीच उमर नहीं है, आई वुड ट्राई टू रिमेंबर उमर खालिद यहाँ पर, जो बहुत ही उसने हिस्सा लिया इस चीज़ में, और खालिद साहब की अपना डॉक्टर साहब की लड़ाई में बहुत उसने साथ दिया। तो ये मोमेंट मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस मंच पर आए हैं कोई पर्सनल एजेंडा लेकर के नहीं। सुशांत जी से पहली बार मेरी मुलाकात हो रही है, तो वी हैव नो पर्सनल एजेंडा। बस हमें चाहते हैं कि कोई एक अगर शख्स निकला है तो वो अकेला महसूस ना करे, क्योंकि अकेलेपन को देख करके आज सरकार अकेले आदमी के ऊपर, निहत्ते के ऊपर अटैक कर रही है। आप देखें जितना भी लिंचिंग हो रहा है, जितना भी आज मुसलमान, दलित और पिछड़ों को मारा जा रहा है पूरे देश में, नॉट जस्ट इन यूपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश, लेकिन स्टोरीज बाहर नहीं आ रही हैं। और जैसे आप स्टोरी आती है बाहर, आप कहीं सुन लेंगे एक रेप की स्टोरी आई है तो लगातार आपको रेप की स्टोरी मिलेगी। एक दिन में एक रेप हुआ, शाम में 4 रेप की कहानी आ जाती है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट, वी नीड टू बी वेरी अवेलेबल कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ वक्त निकालें देश की सेवा के लिए, विदाउट थिंकिंग ऑफ आवर ओन ग्रोथ इन पॉलिटिक्स और एनीथिंग। जिसको पॉलिटिक्स का शौक है वो बिल्कुल पार्टीज में जा करके ज्वाइन करे और जेन्युइनली लोगों की सेवा करने की कोशिश करे, बिकॉज हम लोग एक ऐसे मोड़ पे आकर के खड़े हैं। आपने सुना होगा मोदी जी का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बयान हो चुका, पार्लियामेंट में खड़े होकर के उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बयान दिया। तो ये सारी चीज वी नीड टू डिस्कस इन आवर कम्युनिटीज, खासतौर की मुस्लिम कम्युनिटी जो इतनी पिछड़ी हो चुकी है कि लिटरली हम लोगों को 50 साल मेहनत करेंगे तो जाकर के मुस्लिम्स को मेहनत करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि देश को मुसलमान को खुद मेहनत करना पड़ेगा अंधेरे से बाहर निकलने के लिए। मैं बताना चलूँ कि जब मुंबई से डॉक्टर साहब को अरेस्ट किया, इट्स अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट, तो मेरी ही गाड़ी, वी वर होस्टिंग डॉक्टर हियर, एंड मेरा ड्राइवर, मेरी गाड़ी एयरपोर्ट पर खड़ी थी। जब देखा कि डॉक्टर बाहर निकल रहे हैं एग्जिट गेट से, धड़ल्ले से एकदम वहाँ पर समझ लीजिए कि कम से कम 200-300 पुलिस एक साथ में इनको अलग करके ले जा रही थी, खींचते हुए ले जा रही थी। बल्कि ये भी नहीं कि दरवाजे के बाहर से, एयरपोर्ट के अंदर के कोई दूसरे साइड के दरवाजे से निकाल करके बहुत ही प्लानिंग के साथ में इनको वहाँ से लेके चले गए। और हमारा ड्राइवर जो है एकदम हक्का बक्का रह गया, मुझे फोन किया कि भाई डॉक्टर कफील को घसीटते हुए लेके गए हैं लोग।
और हम लोग शॉक हो गया क्योंकि इतने जब वो बेल पर थे, जब ऐसी कोई चीज कोई हरकत की नहीं उन्होंने, तो हमको एहसास हुआ कि जो काम में अब वो लग गए हैं, जिसमें आपने भी बहुत साथ दिया, तीस्ता जी ने, और बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, मैं चेहरा भी देख रहा हूँ यहाँ पे, मीडिया के लोगों ने बहुत साथ दिया CAA NRC पर। तो उसके बाद तब मुझको और हिम्मत आई कि भाई एक आदमी ऑलरेडी सफर कर रहा है। और मुझे फिर मेरे वालिद की याद आई कि जब वो सफर कर रहे थे तो उन्होंने एक अहद दिया कि भाई मैं अब पूरी जिंदगी अपने समाज की सेवा में लगा दूंगा और भले मुझे कोई ओहदा मिले ना मिले। सो दैट इज माई इंस्पिरेशन। और उसी भाव के साथ हम लोग आज यहाँ सारे लोग मौजूद हैं कि सारे लोग इस किताब को पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ इसका अवेयरनेस बढ़ाएं। मैंने एक बयान सुना परसों के दिन, शहजाद पूनावाला जो भाजपा के प्रवक्ता है, जो बहुत चीख करके आप कह रहे हैं कि जापानीज एंसेफेलाइटिस का खात्मा हो चुका है। अब ये झूठ और जुमलेबाजी बीजेपी RSS की प्रवक्ता और सरकार के लोगों की तो आदत पड़ चुकी है। मैं आपको बताना चलूं कि ये जापानीज एंसेफेलाइटिस को रीनेम करके AFI के नाम से अब उसको वापस डाल दिया गया है। तो अब लोग एंसेफेलाइटिस के नाम से नहीं मरेंगे, AFI के नाम से मरेंगे। करेक्ट। सो इस दिस रीनेमिंग, जैसे कि आजमगढ़ को आप कुछ और बनाना चाह रहे हैं, इलाहाबाद को कुछ और बना रहे हैं, अयोध्या को कुछ और बना रहे हैं। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम लोग, जिस शख्स ने पूरे नामकरण का खेल करके एक मजाक बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम लोग इस लड़ाई में चाहते हैं कि आप सारे लोग, मीडिया लोग और हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, हमारे जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे जितने एक्स जजेस, लॉयर्स, सारे लोग एकजुट होकर के हम लोग उत्तर प्रदेश में किसी तरीके से इस बार हम लोग इस बीजेपी और RSS की सरकार को हराने की कोशिश करें और डॉक्टर जैसे लोगों का हौसला बुलंद करें, हौसला अफजाई करें, वकीलों के साथ हम लोग लीगल काम करें ताकि कोई हमको दबा ना सके, कोई हमको जेलों की एक फेयर, आपने देखा होगा अभी एक 8 तारीख को राजस्थान मुख्यमंत्री का एक वीडियो निकला जहां पर साफ देख सकते हैं आप कि वो कैसे अपने अधिकारियों को उकसा रहे हैं कि आप स्कूल बंद कर दीजिए, आप यूनिवर्सिटीज बंद कर दीजिए, आप लोगों को भयभीत करिए, डराइए, उनको मजबूर कर दीजिए कि आप जाके वैक्सीन लें। तो ये एक तरीका अब हो गया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, यही इसी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं कि साइकोलॉजिकल वॉर अब शुरू हो चुकी है। हम लोग कोई वॉर करने नहीं आए हैं, वी जस्ट वांट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी को आज आप बेईमान और गंदी गंदी गालियों से उनको एड्रेस किया जा रहा है, उन लोगों को सबक सिखाया जाए और सारे लोगों को समानता के साथ, इक्वालिटी के साथ, इज्जत वाली जिंदगी इस देश में निकालने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। और